नमस्कार, मैं बद्रीनाथ वर्मा एक विशेष मुद्दे को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आनंद, उल्लास और भारत के लिहाज से उपलब्धियों की भरमार के साथ विश्वोत्सव यानी G20 शिखर सम्मेलन खुशनुमा माहौल में संपन्न हो चुका है। खास बात यह रही कि भारत की अध्यक्षता में संपन्न G20 के इस सम्मेलन में इंडिया जरा सा दबा और भारत पूरी बुलंदी के साथ हर तरफ नमूदार था। खान पान से लेकर नृत्य संगीत तक और परिधान से लेकर धार्मिक पहचान तक हर तरफ बस भारत ही भारत था। यानी भारतीय सनातन संस्कृति व विरासत का परिचय पुरजोर तरीके से अतिथियों को कराया गया। भारतीय परिधान में सजी धजी युवतियों द्वारा तिलक लगाकर अतिथियों का स्वागत करना निश्चित तौर पर विदेश से आए अतिथियों को आजीवन याद रहेगा। अब चूँकि सारे अतिथि जा चुके हैं और इसी के साथ एक बार फिर विशेष सत्र को लेकर चर्चा शुरू है। संसदीय कार्य मंत्री ने विशेष सत्र में 5 बैठक होने की जानकारी तो दी है, लेकिन यह नहीं बताया कि सत्र को लेकर सरकार की आखिर योजना क्या है। जो भी हो, लेकिन लगता है कि चौंकाने वाले फैसलों में यकीन रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर कुछ बहुत बड़ा कर सबको चौंकाने के मूड में हैं। वैसे संसद का विशेष सत्र बुलाकर फिलहाल सभी को विस्मय में तो डाल ही चुके हैं। विशेष सत्र नए संसद भवन में होगा, उसी संसद भवन में जिसके उद्घाटन के समय विपक्षी दलों ने बायकॉट किया था। अब उसी संसद भवन में विशेष सत्र बुलाकर पीएम मोदी ने विपक्ष के गाल पर झन्नाटेदार तमाचा जड़ा है। निश्चित तौर पर इसकी गूंज विपक्ष के कानों और सबको अच्छी तरह से सुनाई दे रही है। अब विशेष सत्र को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन किसी बनी बनाई लकीर को छोटी कर देने की कला में पारंगत प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी के मन में वाकई चल क्या रहा है, इसे कोई भी नहीं जानता। 18 से 22 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस 5 दिवसीय सत्र को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक देश एक चुनाव से लेकर समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण बिल और महिला आरक्षण बिल के अलावा वक्फ बोर्ड से संबंधित कोई बड़ा फैसला लिए जाने के अतिरिक्त पीओके को लेकर भी कोई निर्णय लिए जाने तक की संभावना जताई जा रही है। लेकिन क्या सचमुच इन्हीं में से कुछ होना है या मोदी शाह के पिटारे में कुछ और भी है? प्रधानमंत्री मोदी की अब तक की कार्यप्रणाली को देखते हुए इसकी संभावना ज़्यादा है कि संसद के विशेष सत्र में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन वास्तव में होना क्या है, यह अभी किसी को नहीं पता। जिस बात की भी चर्चा हो रही है, सारी की सारी अभी अटकलें ही हैं। हाँ, इसमें दो राय नहीं कि जो कुछ भी होगा उससे विपक्ष को पिछवाड़े में लगाने के लिए बरनाल की ज़रूरत जरूर पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए विख्यात हैं, उसे देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि जो मुद्दे गिनाए गए हैं इन्हीं में से कोई होगा। हो सकता है कि उनके मन में इससे भी कोई बड़ी योजना मूर्त रूप ले रही हो। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे देश के लिए कोढ़ बन चुके जम्मू कश्मीर से धारा 370 व 35A की समाप्ति की भनक किसी को भी नहीं लगी थी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती का
सटीक आकलन बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी नहीं कर पाए थे। मीडिया कयास लगा रहा था कि अमरनाथ यात्रा में आतंकी हमले की आशंका की वजह से यात्रा को बीच में रोककर यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने धारा 370 और 35A के समापन की घोषणा की तो पूरा देश अचंभित रह गया था। दूसरे उदाहरण के रूप में नोटबंदी की घोषणा को लिया जा सकता है। नोटबंदी सफल हुआ या असफल यह बात अलग है, लेकिन उसकी भी घोषणा 8 नवंबर 2016 को अचानक ही हुई थी। उस दिन रात 8 बजे से पूर्व कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन में क्या कहने वाले हैं। तब इसे पीएम मोदी का भ्रष्टाचार, आतंकवाद व काला धन के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक कहा गया था। घोषणा होने से पहले इसकी तनिक भी भनक किसी को नहीं लगी थी। यही नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक तक तमाम उदाहरण हैं जिन्हें अंजाम देने के बाद ही लोगों को इसके बारे में जानकारी हो पाई थी। खैर, जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि इस विशेष सत्र में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब क्या और कितना बड़ा होने वाला है, इस पर फिलहाल अटकलों का बाजार गर्म है। राजनीतिक दलों के साथ राजनीतिक पंडितों तक किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पूछ चुके हैं कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जिससे विशेष सत्र बुलाना पड़ा। शीतकालीन सत्र तो होना ही है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।